जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शिफाली जैन पुनः उपस्थित हूँ विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ साहित्य में। इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र और उसके महत्व से अवगत कराया है। तो आइए दर्शकों, आज सुनते हैं आज का काव्य। तो वे जब फूल गिरते हैं तो कैसे लगते हैं? दिव्या दिवा पतति थे बचसाम ततिर्वा। दिव्या दिव्य धुनीम, दिवा यानी आकाश से, दिवस, दिवस शब्द बना है वो, दिवस यानी आकाश होता है। दिव्या यानी मनोहर, पतति थे बचसाम ततिर्वा, मानो पंक्तिवद, ततिर्वा यानी पंक्तिवद, आपके मुख से वचन गिर रहे हो। यानी पुष्पों की उपमा क्या? जैसे पंख एक के बाद, जैसे अपन प्रवचन दे रहे हैं ना, हम एक के बाद एक वचन बोलते जा रहे हैं हम, तो एक के बाद ऐसे लग रहे थे जैसे आपके वचन गिर रहे हो। यानी दिव्या पतत यानी गिरते हैं, ते यानी आपके, बचसाम यानी वचन, ततिर्वा यानी पंक्ति से एक के बाद एक आपके वचन खिल रहे हो। ऐसी पुष्पवृष्टि समूषण में होती रहती है। लेकिन ये ध्यान रखना, इन पुष्पों में जीव जंतु नहीं होते हैं, नहीं तो कल से तुम यहाँ हमारे ऊपर फेंकना चालू करो। भगवान के विमान जी में यहाँ अलग है, त्रस जीव होते हैं फूलों में। कोई भी फूल हो आप तोड़ोगे तो पराग के स्थान पर त्रस जीव निकलते हैं नियम से। प्रत्येक फूल में, कोई भी फूल आप तोड़ के देख लेना, उसमें नियम से पंख वाले चौइंद्रिय जीव जरूर निकलते हैं। कभी ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आजकल तो तुम बहुत प्रयोग करने लगे। साधु संत भी अपने जन्म दिवस पर जो आलम्बन लेना ही है, तो हम ऐसे शक्ति का आलम्बन लें जो स्वयं अपने आप में शक्तिमान हो। वैभव ही चाहिए है तो हम ऐसे वैभवमान की संगति करें जो वैभव से संपन्न हो। ज्ञान ही चाहिए है तो हम ऐसी संगति में जाएं जो ज्ञान से पूर्ण हो। जो हम चाहते हैं उससे जो तृप्त हो, पूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से हमारा अभाव सद्भाव में बदल जाएगा। हमारी न्यूनता पूर्णता की तरफ बढ़ेगी और वह पूर्णतः बढ़ने में मंगल स्वरूप होगा। वह स्वयं तो नहीं देगा, लेकिन हम अपने आप से भर जाएंगे। बुझा हुआ दीपक यदि जलते हुए दीपक के पास जाएगा तो ज्योति मिलेगी, और बुझा हुआ दीपक यदि बुझे हुए के पास अनंत काल तक पड़ा रहे तो भी कुछ नहीं होगा। बुझे हुए दो दीपक मिलकर के अनंत काल तक भी प्रकाश नहीं कर पाएंगे, और एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। एक दीपक जलता हुआ हो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक दीपक भी यदि हमें जलता हुआ मिल गया, हजारों लाखों दीपक प्रज्वलित हो सकते हैं। और वह दीपक यदि बुझा हुआ है, हम हजारों लाखों दीपक इकट्ठे कर लें, कोई भी काम आने वाला नहीं। हमारी दुनिया का, हमारा जीवन ऐसे ही निकलता है, निकल रहा है। हमें उनका साथ मिला जो खुद सहारा ढूंढ रहे हैं। हम उनके सहारे रहते हैं जो खुद सहारा ढूंढ रहे हैं, बेसहारे हैं। जो स्वयं बेसहारा है वो हमें क्या सहारा देगा? हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जिंदगी व्यतीत करते हैं। देवी फिरें दिनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। अब देवी पूरी दिनों की मारी फिर रही हो, पंडा कह रहा है सीधो लाओ। जितना भी अपन संसार में देख रहे हैं, हर व्यक्ति, हम निर्भय होना चाहते हैं, भयवान की संगति कर रहे हैं।
हम हंसना चाहते हैं, रोने वाला हमारे साथ है। हम अमीर बनना चाहते हैं, हमारी सारे लोग गरीब हैं। हम दुखी व सुखी बनना चाहते हैं और चारों तरफ हमारे दुखी भरे हुए हैं। आप देख लो अपना जन्म, अपना जीवन उन्हीं के साथ गुजर रहा है जो हमारे जैसे ही दुखी हैं। भूखा क्या भूखे को रोटी देगा। संसार में कभी व्यक्ति ऊपर उठता भी है तो कभी देवी देवताओं की तरफ मुड़ जाता है। वे भी क्या है, वे थोड़े शक्तिशाली हमें दिखते हैं, लेकिन अंत में वे भी एक संसार में भटकते हुए दिखते हैं। जो जो हमें जन्म से मिले संसार में, वे हमें सब सुखी नहीं कर पाए। भववन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। सब देखा, जिसके पास गए, भाई मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरे दुख दूर करिए। तो तुमने एक रामायण सुनाई थी, उसने 3 सुना दी। भैया मैं भी यही बैठा था दुखी, चलो अपन कोई तीसरा दरवाजा ढूंढते हैं। अच्छा रहा, मुझे अकेले आने में शर्म लग रही थी, अकेले खोजने में दिक्कत हो रही थी। अपन 1 से 2 अपन चलो तीसरे के पास चलते हैं। दोनों तीसरे के पास पहुंचे, बोले भैया मैं भी इंतजार ही कर रहा हूं, जितने दुख तुम्हारे हैं उससे ज्यादा मेरे पास दुख है। संसार में कोई आते ही नहीं सुखी की जिसकी शरण में जाऊं, जो कहे हाँ ठीक है मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूं क्योंकि मैं सुखी हूं। हेतु क्या बनाया, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूं क्योंकि मैं सुखी हूं। मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं क्योंकि मैं ज्ञानी हूं। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं क्योंकि मैं रास्ते का जानकार हूं। भटकती हुई 2 आत्माएं जंगलों में मिल जाएं, मिल तो गए, 1 से 2 तो हो गए, लेकिन हल क्या निकला, दोनों ही भटके। कोई रास्ता जानकार मिले। एक भजन है मारवाड़ी में, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा। किससे बोलूं, किससे बात करूं। जितना अज्ञानी मैं हूं, जिससे बात कर रहा हूं वो महाज्ञानी मूर्खानंद। हाँ, कोई हमसे अधिक ज्ञानी मिले तो बाता करा, फिर मैं बात करूं। सदगुरु मिले तो बाता करा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने समय सार में यही कहा, तुम जो चाहते हो पहले देखो उससे वो पूर्ण कौन है, तृप्त कौन है, कौन अनुभूति कर रहा है कि मैं पूर्ण तृप्त हूं। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि महान आत्मा वो है जो पूर्ण घन ज्ञान स्वरूपी, पूर्ण घन शब्द डाला कलसा के अंदर, पूर्ण घन ज्ञान। पूर्ण का अर्थ पूर्ण, पूर्ण ही नहीं, घन, ठोस, फूला नहीं, ठोस घन, जितना घन हो सकता है ऐसा पूर्ण ज्ञान घन से जो तृप्त है, उस व्यक्ति से बात करें तो ज्ञान का भंडारा मिल जाए। हमें तो सब दुखी दुखी मिल रहे हैं, इसलिए वो रोने बैठा था, तुम रो रहे थे, पता चला वो तुमसे ज्यादा रो रहा था। अब कौन किसके आंसू पहुंचे, दोनों के रूमाल अपने अपने आंसू पहुंचते पहुंचते गीले हो गए। कौन किसको देवे, कौन किसको शरण देवे। पूज्य मानतुंग आचार्य कहते नहीं, हताश मत हो। जब कोई दुनिया में अतृप्त है तो कोई ना कोई तो तृप्त होगा। दुनिया में कोई अधूरा है तो कोई ना कोई तो पूर्ण होगा। आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने
राजवार्तिक में कहा कि पूर्ण ज्ञानी कैसे हो सकता है, हम कैसे माने कि सर्वज्ञ भगवान होते हैं, सबको जानते हैं और पूर्ण निरावरण भी ज्ञान होता है, इसका प्रमाण क्या है? आप प्रमाण दीजिए तर्क से, आगम की बात मत कीजिए, शास्त्रों की बातें मत कीजिए, आप तो तर्क से बताइए। कितना सरल उत्तर दे दिया उन्होंने कहा जब बढ़ता हुआ ज्ञान देखा जा सकता है तो पूर्ण ज्ञान भी कहीं ना कहीं है। बढ़ता यानी पहले अपन आ भी नहीं जानते थे, अब आ जानने लगे, फिर आर भी जानने लगे तो आम भी जानने लगे, फिर तो हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें जानने लगे। जब तुम्हारा पहला ज्ञान उठाओ तो उस ज्ञान से आज इतने बड़ा ज्ञान पर पहुंच गए हो, इसका अर्थ है कि एक दिन पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होगा। क्षयोपशम बताता है कि छायक है, यदि छायक नहीं होता तो क्षयोपशम भी नहीं होने वाला था। कोई ना कोई तो है दुनिया में। एक निश्चित ज्ञान होता तो सभी लोग एक निश्चित प्रमाण ज्ञानी होते, कोई कम अधिक नहीं होता, कोई श्रोता और उपदिष्टा नहीं होता, कोई गुरु और शिष्य नहीं होता, कोई स्कूल नहीं होते, कुछ नहीं होता, क्योंकि सबका ज्ञान बराबर है। लेकिन सबका ज्ञान बराबर नहीं, हीनाधिक है, किसी का छोटा किसी का अधिक। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी तो कहते हैं कोई ना कोई जरूर दुनिया में है जो पूर्ण ज्ञानी है। जब चंद्रमा की एक कला निकली है तो एक दिन चंद्रमा पूर्ण निकलेगा, एक दिन पूर्ण निकलेगा, पक्का है। क्योंकि एक कला निकली है तो पूर्ण भी कभी ना कभी निकलेगा। जब छोटा सा ज्ञान हम में है तो एक दिन यह ज्ञान पूर्ण होगा और किसी ना किसी को होगा। यह हेतु देकर सर्वज्ञ की सिद्धि में इतनी सरलता कर दी। जब इतना है तो फिर बड़ा भी, जब रास्ता है तो मंजिल भी है, कहीं ना कहीं तो गया है। भले घूम के वहीं आवे, घूमना भी तो मंजिल है, क्योंकि लोग घूमने के लिए भी तो घूमते हैं, वही लक्ष्य उनका। ऐसी स्थिति में खोजते 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 पूज्य आचार्य महाराजों ने अरहंत भगवान को कहा, लो ये है पूर्ण तृप्त, पूर्ण वैभवशाली। संसार के कल और परसों में कितनी बड़ी बात आई थी। संसार के वैभव बढ़ाने में सिद्धों को नहीं लिया, संसार के वैभव बढ़ाने में आचार्य उपाध्याय साधु को नहीं लिया, संसार के वैभव बढ़ाने में जो मंगल स्वरूप है अरहंत को लिया जाता है, क्योंकि वे पूर्ण वैभव से युक्त हैं। सिद्ध भगवान मात्र आत्म वैभव से युक्त हैं, अंतस वैभव से युक्त हैं, अंतर पूरी शक्तियां उनके पास हैं। इसलिए हम साधु लोग अरहंत भगवान की स्तुति कम करते हैं, सिद्ध की ज्यादा करते हैं। हमारी 24 घंटे की क्रियाओं में अरहंत भक्ति बार बार नहीं आती, सिद्ध भक्ति बार बार आती है। सुबह से लेकर 2, 4, 5 बार सिद्ध भक्ति आई जाती है। क्यों? हम बाह्य वैभव नहीं चाहते हैं, अंतरंग वैभव चाहते हैं। साधुओं को सदा कहा सिद्धों का तुम आराधना करो, सिद्धों की भक्ति करो। तीर्थंकर भी नमः सिद्धेभ्य कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, यानी सिद्धों की भक्ति। सिद्ध भगवान की भक्ति हमें संसार से हटाएगी, संसार से छुड़ाएगी, संसार से दूर रखने का उपदेश देगी। जितना अपन सिद्ध भगवान की भक्ति करेंगे उतना उतना हमारा संसार छूटेगा, संसार के प्रति उपेक्षा भाव आएगा, अरूपी बनने का भाव आएगा, और ऐसा भाव आएगा मैं भी एक दिन निर्मल शुद्ध स्वरूपी बन जाऊं। सिद्ध से शुद्ध की तरफ भेजा है शुभचंद्र महाराज ने। तुम सिद्धों को ध्यान करो तो तुम्हें शुद्ध का ज्ञान हो जाएगा। सिद्ध पर्याय है, पर है,
और पर्याय को देखते देखते तुम अपने अंदर कर लो कि यही तो मेरी द्रव्य में शक्ति है, यहां व्यक्त है, हमारे यहां अव्यक्त है, बस इतना सा अंतर। लेकिन गृहस्थ के लिए जितने भी हमने प्रपंच देखे, जितने भी कार्य देखे, उनमें मुख्यतः अरहंत की भक्ति बताई गई। आपको आचार्य उपाध्याय गुरु की भक्ति विशेष रूप से नहीं कही। आचार्य उपाध्याय साधु की भक्ति करते तो हैं, लेकिन मुख्य रूप से नहीं कही, क्योंकि ये भी परमार्थ के प्रेरक हैं। ये वैभव संपन्न नहीं है, ये वैभव के त्यागी है, वैभव के त्यागी है। जितना ज्यादा ये अपने वैभव से रहित अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, उतने ज्यादा अपनी साधु की महानता है। आचार्य उपाध्याय साधु वैभव से रहित है, कोई वैभव नहीं। ये परमार्थ का संदेश देते हैं, सत्यार्थ रूप हैं, लेकिन गृहस्थ को तो खट्टा मीठा स्वाद चाहिए, थोड़ा संसार भी चाहिए और थोड़ा परमार्थ भी चाहिए, थोड़ा धन भी चाहिए, थोड़ा। तुम कहो कि धनी तुम्हें अच्छा है तो धनी धन कमाओ, छोड़ो मंदिर। नहीं महाराज, आप नाराज मत हो, मंदिर भी चाहिए। मैं एक व्यक्ति ने क्या हुआ, मिठाई बनाई, खूब जम के मिठाई बनाई, 200-250 प्रकार की। और कह दूं, कहने में क्या लग रहा है, कहना ही तो है। 200-250 प्रकार की मिठाई बनाई, सबने खाया, और खाने के बाद सबने कहा क्या सब बेकार, कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी खाई सबने, खाती नहीं बनी, मिठाई ज्यादा खाई नहीं जाती। उसकी बड़ी निंदा हुई। उसने बड़े शौक से बनाई, बोले सब बेकार, कोई मतलब नहीं, खटाई और मिर्ची तो थी ही नहीं। हाँ? और खाने का स्वाद तो अलग ही होता है, खटाई मिर्ची से। खाने में स्वाद जब ही आता जब नमक मिर्च मसाला हो। बिन नमक मिर्च के स्वाद नहीं, चाहिए घी दूना डाला हो। घी कितना ही डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा। फिर नमक मिर्च के तो उसके बेचारे की बड़ी बुराई हुई। तो एक ललितपुर का व्यक्ति था, उसमें वो भी गया था। उसने कहा इसने इतना सारा बनाया, फिर भी इसकी बुराई हुई। मात किस कारण से? नमक मिर्ची खटाई के कारण बुराई हुई। इतनी सी चीज नहीं बना। इसका अर्थ सारी दुनिया किसकी प्रशंसा करती है? तो उसने भी अपने यहाँ एक पंगत बुला ली, भोज बुला लिया, पूरे ललितपुर का निमंत्रण दे दिया। और वो जानता था कि प्रशंसा किसकी होती है, खटाई मिर्ची नमक की। तो उसने मिठाई नहीं बना के खटाई मिर्ची नमक ही बनाया अकेला। तो लोगों ने कहा कि भैया ये क्या मामला है? तो कहा भैया क्यों भैया तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? भोजन कहाँ है? बोले यही तो है सबसे प्रिय चीज। बोले मतलब? बोले वहां मिठाई दी से तुम्हारी बुराई की, इधर मिर्ची दी तो बुराई की। तुम लोगों का काम बुराई करना है, और कुछ आता है कि नहीं? अब ललितपुर का लोग तो फटकारने में माहिर है। तुम लोगों को ध्यान रखना, जब देखो जब बुराई। मिठाई बनाओ तो बुराई, मिर्ची बनाओ। अब बोलो भैया क्या कहे, कैसे समझाए उसको? उसने कौन सी गलती की भैया? सबने मिर्ची के बना, इसने मिर्ची बना दी तो तुमने बुराई की। बताओ मिर्ची सही है कि मिठाई सही है? दोनों एक साथ हो। मैं बीच में मिठाई खावे, थोड़ी चटनी चटपटी खावे। गृहस्थ का जीवन ऐसा ही है। अविरत सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति ऐसे ही होते हैं। जो पेवर पसंद नहीं करते उनको खटमिट्टा चाहिए, चटोनियां चाहिए बीच बीच में चाटने को, उससे उनका स्वाद बनता है। महाराज उससे आप गड़बड़ मत करें, उससे स्वाद बनता है। यदि हमें 24 घंटे मंदिर में बैठाले रहोगे, ध्यान रखना हमें बहुत बोर हो जाएंगे। थोड़े बाजार में घूम के आते हैं तो थोड़ा स्वाद बनता है। फिर
मंदिर में आने का फिर थोड़ा वहां परेशानी आती है, संकट आते हैं, तो फिर मंदिर की याद आती है। इसलिए आप लोग आते हो और जाते हो, और हम लोग आए हैं सो आए हैं, जाने का कोई नाम नहीं। धर्म की तरफ मुड़े हैं, अब कोई मुख नहीं, क्योंकि हमें खटपटा चाहिए ही नहीं। और तुम्हारे लिए अधर्म करना भी है और कर्म करना भी है, दोनों चाहिए तुम्हारे लिए। और दोनों के बिना गृहस्थी चलती नहीं, और गृहस्थ रह नहीं सकता। इसलिए जैन आचार्यों ने गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से कहा, तुम अरहंत की आराधना करो, अरहंत की आराधना करो। 5 परमेष्टि में अरहंत ऐसे हैं जिनके पास दोनों प्रकार की लक्ष्मी है, दोनों प्रकार की। 4 परमेष्टियों के पास बाह्य लक्ष्मी नहीं है, अभ्यंतर लक्ष्मी है। सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय और साधु, इन दोनों तीनों चारों के पास बाह्य लक्ष्मी नहीं है। कोई बाह्य लक्ष्मी के त्यागी है, सर्वथा त्यागी हैं, मन वचन काय से त्यागी हैं। आप बिछाओ तो भी ग्रहण नहीं करें, दोनों त्यागी। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने भक्तांबर पाठ के अंदर, अभिषेक पाठ के अंदर, जब भगवान को बैठालने की बात आई तो उन्होंने श्रीकार लिखवाया। श्रीपीठ क्लपते विशदाक्ष तो गई, श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे। अरहंत भगवान के बैठने को श्री क्यों लिखवाया, सिद्ध को क्यों नहीं लिखवाया? आचार्य उपाध्याय साधु के बैठने के स्थान पर श्री क्यों नहीं लिखा गया? और श्री मात्र अभिषेक के समय श्री क्यों लिखवाया गया? बहुत बड़ी बात समझने की चेष्टा करना। जब विराजमान करते हैं भगवान को वेदी पर, उस समय श्री नहीं लिखते, उस समय अरहम लिख करके और भगवान को विराजमान करते हैं। जब अपन वेदी पे प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो भगवान को विराजमान करते हैं, तो वहां एक अरहम बीजाक्षर लिखा जाता है, श्री नहीं लिखा जाता। कहीं भी कोई भगवान की स्थायी स्थापना हुई, पंच कल्याणक हुआ, श्री नहीं लिखा गया, कहीं भी नहीं लिखा जाता। लेकिन जब अभिषेक की बात आई तो अस्थायी जो पाठ पर आपने विराजमान किया, वहां श्री क्यों लिखवाया, श्री क्यों लिखवाया? तब पूज्यवर मांगनंदी महाराज कहते हैं, इस समय भगवान से सामने कौन आया है? वेदी पे बैठे हुए भगवान को आप भी पूछते हैं, महाराज भी पूछते हैं। लेकिन पांडुक शिला पर जब अभिषेक को रख रहा है, तो कौन है वहां मुख्यता से? श्रावक ही है, मुनि का नहीं, मुनि की भूमिका नहीं। वो तो हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए 2 नंबर में हूं मैं, 1 नंबर में नहीं हूं। अभिषेक में तुम्हारे साथ बैठ रहा हूं मास्टर बन करके, बैलेट नहीं है। बैलेट तो आपको ही अधिकार है। सामने कौन आया है? गृहस्थ आया है, और गृहस्थ अभिषेक करने आया है। इसलिए हे अरहंत भगवान, सामने देखो कौन है। अभी वेदी पर बैठे थे, तुम्हारे पास साधु भी आए थे, आचार्य उपाध्याय भी आए थे, जो आपको वीतराग मुद्रा में देखना चाहते थे, वीतरागता चाहते थे, संसार को छोड़ना चाहते थे। लेकिन अब जो तुम्हारे सामने आया है, वेदी पर से भगवान को अभिषेक के लिए उठाना कोई साधारण चीज मत समझना, अभी बताता हूं मैं। वेदी पर रखे हुए भगवान का दर्शन, वेदी पर रखे हुए भगवान का चरण स्पर्श, वेदी पर रखे हुए भगवान की पूजा मात्र परमार्थ देने वाली है, परमार्थ की उपलब्धि होगी। ध्यान करते समय भी सुचंद्र महाराज ने जब अनंत भगवान का ध्यान कराया, वहां श्रीकार नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा वीतराग मुद्रा देखो, किस पे बैठे हैं, क्या उनका वैभव है, तुम्हें क्या लेना देना इससे? पिंडस्थ
ध्यान में और रूपस्थ ध्यान में शुद्ध अरहंत भगवान का स्वरूप का ध्यान कराया। अनंत चतुष्टय से सहित अरहंत भगवान हैं, बस वो पिंडस्थ और पदस्थ इन दोनों में बैठ करके ध्यान करो। तुम्हें समोषण का ध्यान नहीं करना, 64 चवरों का ध्यान नहीं करना, छत्र का ध्यान नहीं करना, तुम्हें ध्यान करना है भगवान के अनंत चतुष्टय का ध्यान करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अब इस समय भगवान के अनंत चतुष्टय का ध्यान करने के साथ काम नहीं चलेगा। श्रावक आया है, ग्राहक है, दो चीजें चाहता है, धन और धर्म। गृहस्थी है उसके पीछे, बाल बच्चों का गार्जियन है, समाज के बीच में रहता है। संसार धर्म से नहीं चलता, संसार धन से चलता है। बाजार में सब्जी धर्म से नहीं मिलती है, गंदोदक के बदले। हाँ ले, हाँ आज एक लोटा भर के ले जाना और सब सब्जी वाले से कहना कि भाई गंदोदक ले ले और सब्जी, तो वो भी कह देगा कि ठीक है हम भी गंदोदक लाएंगे। कामराज जी गंदोदक ले लेना और साड़ी दे देना है, कपड़ा दे देना। फिर वो भी मांगे क्योंकि वो तो रिवाज तो धर्म से तुम्हारी संसार की वस्तुएं उपलब्ध होने वाली नहीं है विनिमय में। हाँ पीछे से धर्म काम करता है, पुण्य का उदय, लेकिन वो पुण्य नौकर्म के बिना नहीं पकेगा। एक कर्म कभी भी पकेगा तो नौकर्म, यानी पुण्य का उदय तो आएगा, लेकिन उसका फल तो धन के रूप में ही तो निकलेगा। अपन कहे मेरा पुण्य ले लो, तो कहाँ है, दे दो, कहाँ है पुण्य, बोले ये ले लो, तो वो भी कहेगा ये ले लो वो कहे पुण्य ले लो, पुण्य दिया ही नहीं जाता। पुण्य कभी भी पकेगा तो कोई ना कोई नौकर्म बनाएगा। तो अभी अपन थोड़ा सा समझने के लिए, अपना पुण्य का उदय आया, धर्म से पुण्य बंधा, पुण्य जब भी फल देगा किसी ना किसी का आलम्बन लेगा। अब बाजार में तुम वस्तु लेने गए, मिलेगी पुण्य के उदय से, खरीदोगे पुण्य के उदय से, लेकिन बीच में धन को आना ही पड़ेगा। धन पुण्य और भोग वस्तु को मिलाने का एक विनिमय है, एक साधन है। एक भोग वस्तु है, सब्जी भोग वस्तु है, तुम्हारा भोग्यता है तो पुण्य, और दोनों को मिलाने वाला बीच में पैसा आ गया, तो धन चाहिए उसको। ग्रस्त है, उसकी गृहस्थी धनवान होना चाहिए। आपकी पूजा से अकेला मोक्ष नहीं चाहता, वो ग्रस्त है। आपकी पूजा से अकेला संसार तोड़ना नहीं चाहता है, संसार संभालना है उसे, तोड़ने की हिम्मत नहीं है। और संसार में फंसने का भी साहस नहीं है, उसको संसार संभालना है, उसको इज्जत चाहिए। परिवार को लेकर बैठा है, थोड़ा मकान भी चाहिए, दो पैसा जेब में चाहिए, बाजार में घूमता है, सारी दुनिया खरीदेगी और भगवान आपका भक्त यूं घूमेगा। हाँ बाजार जाने का मतलब क्या, वित्त मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। बोले बाजार जा रहे, बोले बाजार जा, जेब में कुछ है, वो तो कुछ नहीं, तो पागल है। काहे को मेला, मेला तो पैसों का है, पैसा है तो मेले का मजा है, नहीं तो मेले में कुछ नहीं, ठेलम ठेला है और कुछ नहीं, घूम के आओ बस, सब चीजें देखते रहो, मन मचलाते रहो, जेब में तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छे तो जाने ही नहीं। ऐसी परिणति, ग्रस्त है, संसार में रहता है, बाजार में जाता है, सब खरीदेंगे तो वो भी तो कुछ खरीदने का भाव करेगा। जैन धर्म बड़ा विवेकी धर्म है, जैन धर्म का विवेक बहुत गजब का। इधर साधु को कह दिया धन की तरफ देख मत लेना, और ग्रस्त से कह दिया है तू छोड़ मत देना है। साधु के पास एक कौड़ी भी है, वो साधु कौड़ी का नहीं, और श्रावक के पास कौड़ी नहीं है तो श्रावक भी
कौड़ी का नहीं। श्रावक की शोभा राग रंग धन से है, तो साधु की शोभा धर्म ध्यान तप से है। धर्म ध्यान तप अपनी अपनी शोभा है। धन तप से, साधु की जितनी ज्यादा होगा उतने वो तपस्वी माना जाएगा। ग्रस्त तो ग्रस्ती है, वो तो कहेगा नहीं हमारे लिए तो चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा महाराज, परमार्थ से काम नहीं चलेगा। जैन धर्म बड़ा विवेकवान, कैसा इतना विवेकवान, कोई चीज को ना अच्छा कहे ना बुरा कहे। ये बताओ तुम कौन हो? अरे कुछ अच्छे की लिस्ट दो, बोले कोई लिस्ट अच्छे की नहीं है, दुनिया में कुछ बुरा ही नहीं है। तो बुरे की लिस्ट दे दो, बोले दुनिया में सब बुरा ही बुरा है। वैसे बताओ तुम कौन हो? वही वस्तु मुनि के लिए निषेध है, श्रावक के लिए विधेय है। वही वस्तु श्रावक के लिए निषेध है, त्रियंचों को विधेय है। आपको कहा बिना छना पानी नहीं पीना, और त्रियंच पी लेगा तो बोले चलेगा, वो चरना लगा नहीं सकता। अपनी अपनी। एक बार आचार्य श्री उपवास दे रहे थे, एक महाराज ने उपवास मांगा। बहुत शुरू की बात है। देखो हम लोगों की पोल पट्टी खोल करके हंसा मत करो, मैं सुना तो देता हूं। हम लोग अब देखो भाई, छोटे शुरू में तो तुम जैसे रहते ऐसे हम लोग रहते, नए भारत। तो एक महाराज ने उपवास लिया, कहेंगे नहीं करना उपवास। महाराज जी आया कल अष्टमी है, कर लो। नहीं करना कह दिया ना, उपवास नहीं करना। तो बेचारे चले गए। दूसरे महाराज ने सुन लिया कि आज महाराज का मूड उपवास देने का नहीं, और इसने 2 बार मांगा तो डांट और दिया नहीं करना। तो दूसरे महाराज ने कायोस्वर किया, हार के बाद वो चल गए। स्वाचार्य ने कहा क्यों भाई, कल अष्टमी है, ध्यान नहीं है? कल अष्टमी भूल तो नहीं है, उपवास नहीं करना क्या? हेलो महाराज, मैंने इसलिए नहीं कहा कि अभी आपने उनको मना किया, तो मैंने सोचा मैं क्यों डांट खाऊं, इसलिए मैंने कहा। तो बोले तुम्हें मना किया था कि उनको? मैंने सुना कि ये भैया ये आचार्य तो बड़ा कलाकार है। अंधा वाके रेवड़ी चीन चीन के दे, वो है ना, अंधा वाटे रेवड़ी और चीन चीन के देवे, मतलब देख कर ये को देना। ये कोई तमाशा है क्या? अरे नहीं देना है तो नहीं देना, और देना है तो सबको देना। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार इस स्तोत्र का प्रत्येक काव्य सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ये सच अनुभूत भी होने लगता है कि भक्तामर स्तोत्र कितना सार्थक सिद्ध हो सकता है जीवन के हर परिदृश्य में। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।